चैनल आज हम जानेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन में वैल्यूज ऑफ स्टैटिक डिफ्लेक्शन फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ बीम एंड अंडर वेरियस लोड कंडीशन। विभिन्न प्रकार की जो बीमें हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो लोड लग रहा है उसमें डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। डिफ्लेक्शन क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं कैंटिलीवर बीम विथ अ पॉइंट लोड W एट द फ्री एंड। एक कैंटिलीवर बीम में जब एंड पॉइंट पर W लोड लग रहा है पॉइंट लोड तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा उसके बारे में। तो इसमें जब कैंटिलीवर बीम होता है जो कि आप देख रहे हो एक साइड से फिक्स है और एक साइड ये फ्री है, इसमें W लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है और इसकी लंबाई जो है वो क्या है L के बराबर है। तो इसमें डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला होता है एट द फ्री एंड पर वो लोड लग रहा है तो डेल इक्वल टू WL/Q अपॉन 3EI के बराबर होता है। डेल इक्वल टू WL/Q 3EI। यहाँ पर W होता है लोड, अप्लाई लोड होता है और L होता है लेंथ ऑफ द बीम और E होता है एलास्टिसिटी ऑफ द बीम और I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फार्मूला होता है डिफ्लेक्शन का कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड लग रहा हो W एट फ्री एंड पर। सो ये इसका डायग्राम है और इसके अलावा ये फार्मूला हो जाएगा डेल इक्वल WL/Q अपॉन 3EI कैंटिलीवर बीम एट पॉइंट लोड W फ्री एंड पर। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम विथ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ। UDL लोड जब लग रहा है इस पर तब के लिए कैंटिलीवर बीम है, इसमें UDL लोड लग रहा है W पर यूनिट लेंथ के बराबर। इसकी लंबाई कितनी है L के बराबर। तो इसका फार्मूला होता है डेल इक्वल टू WL/4 अपॉन 8EI। इसका फार्मूला होता है कैंटिलीवर बीम जब इसमें UDL लोड लग रहा हो पूरी बीम पर तो इसमें डिफ्लेक्शन का फार्मूला होगा डेल इक्वल टू WL/4 अपॉन 8EI के बराबर। अब इसमें हम जानेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ एन एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड है W। तो इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम है मतलब दोनों साइड से नीचे की तरफ पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ से सपोर्ट हो रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें ऊपर से पॉइंट लोड लग रहा है W जो कि अलग अलग डायमेंशन पर, A डायमेंशन पर और यहाँ से B डायमेंशन में। टोटल लेंथ ऑफ बीम कितनी होती है L के बराबर। तो इसमें डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है डेल इक्वल टू WA² B² अपॉन 3EI L के बराबर। ये फार्मूला हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एन एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड W। फिर है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड W जब सेंट्रल पर लग रहा हो। तो सेंट्रल पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों तरफ सपोर्ट है, इसके अलावा सेंटर में W लोड लग रहा है तो यहाँ पर L/2 हो जाएगा और यहाँ पर L/2 हो जाएगा लेंथ और यहाँ पर टोटल लेंथ L। इसका फार्मूला होता है डिफ्लेक्शन का डेल इक्वल टू WL/Q अपॉन 48EI के बराबर एट द सेंटर पर जब लोड हो तो डेल इक्वल टू WL/Q अपॉन 48EI। फिर हम पढ़ेंगे इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे पूरी बीम पर अगर UDL लोड लग रहा हो तो UDL लोड पर क्या फार्मूला होगा तो W पर यूनिट लेंथ फार्मूला होगा L लेंथ है, लेंथ ऑफ बीम है तो डेल इक्वल टू 5/384 इंटू WL/4 अपॉन EI। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा अगर हम सिंपली सपोर्ट बीम में UDL लोड लग रहा है तब के लिए डिफ्लेक्शन निकालने का। डेल इक्वल टू 5/384 इंटू WL/4 अपॉन EI। अब इसमें हम जानेंगे फिक्स्ड बीम के लिए। ये फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम विथ एन एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड W। सो फिक्स्ड बीम में जब एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड हो तो मतलब अलग अलग डायमेंशन पर लोड लग रहा है तो W लोड लग रहा है तो एक डायमेंशन A है और एक डायमेंशन B है। टोटल लेंथ कितनी है बीम की L है। तो इसमें डिफ्लेक्शन का फार्मूला हो जाएगा डेल इक्वल टू WA/Q इंटू B/Q अपॉन 3EI L/Q के बराबर एट द पॉइंट लोड। सो डेल इक्वल टू WA/Q B/Q अपॉन 3EI L/Q के बराबर। फिर फिक्स्ड बीम विथ एन सेंट्रल पॉइंट लोड W। फिक्स्ड बीम में अगर हम सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा हो तो इसमें L टोटल लेंथ ऑफ बीम होगी तो L/2 और L/2 इसमें लेंथ बराबर में है। इसके लिए फार्मूला होता है फिक्स्ड बीम में डेल इक्वल टू WL/Q अपॉन 192EI के बराबर। ये फार्मूला होता है फिक्स्ड बीम के लिए विथ इन सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए। अब ये जो फार्मूला है ये फिक्स्ड बीम के लिए विथ इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ। फिक्स्ड बीम में W पर यूनिट लेंथ लग रहा हो, टोटल लेंथ ऑफ बीम दिया है L और UDL लोड लग रहा है तब के लिए फार्मूला होता है डेल इक्वल टू WL/4 अपॉन 384EI के बराबर। सो एट द सेंटर डेल इक्वल टू WL/4 अपॉन 384EI के बराबर होता है। इस तरीके से हम सभी प्रकार की बीम के में डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं।